বন্ধুরা, আজ আমাদের সময় এসেছে প্রকৃত সত্যটাকে জানার। নিট পরীক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পরীক্ষা হয়েছে, ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে, আর যে কোনো ধরনের অনিয়ম ঠেকাতে সরকার বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই স্বচ্ছতার বিচার প্রক্রিয়াকে ঘিরে যন্তর মন্তরে যা চলছে তাকে কি আদৌ আন্দোলন বলা যায়? একদিকে দেখুন সোনম ওয়াংচুক, যিনি নিট নিয়ে উদ্বেগের কথা বলে খোলা আকাশের নিচে অনশন করছিলেন এবং বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার উদ্বেগের জায়গাটি আমরা সম্মান করি, কিন্তু তার আন্দোলনের ছায়াতলে যারা আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছেন তাদের আসল চেহারাটা দেখুন। ঠিক 100 মিটার দূরে বিলাসবহুল 3 BHK ফ্ল্যাটের এসি রুমে বসে তথাকথিত নেতা অভিজিৎ দীপকে এবং তার দলবল কি করছিল জানেন? আন্দোলনের নামে তারা চালাচ্ছিলেন মদ আর বিলাসিতার উৎসব। আন্দোলনের ব্যানারে এই ককরোচ জনতা পার্টির ভণ্ডামির ছবি আজ আর গোপন নেই। অ্যাপার্টমেন্টের মালিক নিজেই জানিয়েছেন কিভাবে দিনের পর দিন সেখানে লুকিয়ে মদ আর বিলাসিতায় মত্ত ছিল এই দল। একজন যখন নিট পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা বলে রাস্তায় নামছেন, তখন অন্যদিকে আন্দোলনের নাম ভাঙিয়ে এই সুবিধেবাদী গোষ্ঠী ছাত্রদের আবেগকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। সরকার যখন দুর্নীতি রুখতে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং আইনি পথে তদন্ত চালাচ্ছে, ঠিক তখনই এই ধরনের নাটক কেবল জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য পরিকল্পিত চক্রান্ত। দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনীতি করার কোনো অধিকার কারণ নেই। সরকার তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু যারা আন্দোলনের পবিত্রতাকে বিয়ারের গ্লাসে ধুয়ে ফেলছে তাদের এই ভণ্ডামি কি দেশবাসী আর মেনে নেবে? সময় এসেছে এই রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চ চিনে নেওয়ার। আসল উদ্দেশ্য জনসেবা নাকি আন্দোলনকে পুঁজি করে এসি ঘরে বসে আয়েশ করা? আজকের এই ঘটনা তার উত্তর দিয়ে দিয়েছে। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर समयबद्ध कर देना कि 10 से 5 तक ही कर देंगे, ये भी संवैधानिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा इस देश के न्यायविज्ञों से कि वो पुनर्निरीक्षण करे क्या ये सही है। वैसे तो ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता है, मगर फिर भी अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन अवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। देखिए, दिनेश विवाल, विकास विवाल चाचा भतीजे हैं। दोनों की बेल एप्लीकेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मैंने अब उस समय अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की है जब नीट की दोबारा परीक्षा हो चुकी, रिजल्ट आ चुका, विद्यार्थी सक्सेस हो चुके। अब इस चैप्टर का कोई महत्व नहीं रहता है, कोई पर्पस नहीं रहता है। अपराध करने वाले पकड़ लिए गए, इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट हो गई और उनके अपने आस्तीन के सांप निकले, उसी सिस्टम के निकले। हम कोई सिस्टम के नहीं, हम कोई एम्प्लॉय नहीं, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, हम कोई बेनिफिशियरी नहीं, हमारा कोई किसी तरह से मतलब नहीं है। इस आधार पर हमें शुरुआत में जल्दबाजी में अरेस्ट किया गया, पिता को, पुत्र को, भाई को। मतलब एक परिवार में जो जितने पुरुष थे उन तीनों पुरुष मेंबर को उठा के लाके बंद कर दिया गया, जबकि कोई हमसे बरामदगी नहीं हुई। ना हमारी चेन है, ना हमारा मनी ट्रेल है, ना हमसे कोई रिकवरी है, ना हमसे कोई डॉक्यूमेंट है, ना हमारी कॉल डिटेल है, ना हमारा। और हम चाहते हैं कोर्ट हमारा जो वॉइस टेस्ट वाली बात आई वॉइस टेस्ट कर ले और हमारे साथ पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जो टेस्ट करने हैं सारे टेस्ट हमारे कर लो और हमें तब बताओ। और इसी आधार पर बेल एप्लीकेशन हमने दोनों की फाइल की है। आज इसमें नोटिस इशू हो गए हैं, स्टेट को, CBI को नोटिस इशू हो गए हैं। 23 तारीख को सुनवाई के लिए रखा है, 2 बजे का समय दिया है। 23 तारीख को सुनवाई होगी, रिप्लाई भी देंगे इस बीच में। रिप्लाई के बाद हम उसको देखेंगे क्या क्या है। बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। बेल होना चाहिए, जेल हो गई
बहुत दिन हमने कभी पीसी रिमांड का अपोज नहीं किया, हमने इन्वेस्टिगेशन का अपोज नहीं किया, हमने इस तरह का कोई अपोज नहीं किया। इस आधार पर हमारी बेल बनती है और इसी आधार पर हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है। मुझे आशा ही नहीं प्रति विश्वास है कि 23 जुलाई को हमारी बेल हो जाएगी। আন্দোলন মানে ত্যাগের পরীক্ষা, বিলাসিতা নয়। একদিকে সোনম ওয়াংচুক খোলা আকাশের নিচে, আর অন্যদিকে অভিজিৎ দীপকের মতো এসি ঘরে আয়েসি ভণ্ডামি। পার্থক্যটা আজ পরিষ্কার। পরীক্ষার্থীদের আবেগ নিয়ে এই নোংরা রাজনীতি আর চলতে দেওয়া যায় না। মুখোশ তাদের খুলে গেছে, এবার জবাব দেওয়ার পালা আপনাদের। আপনারাই ঠিক করুন আপনারা কিসের পক্ষে, সত্যিকারের ন্যায়ের নাকি আন্দোলনের নামে চলাই প্রহসনের। আরডিবি নিউজ সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সত্যের পক্ষে। সঠিক খবর পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।